हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड कहने का मतलब है जब आप कोई भी जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं या कोई भी ऐसे पढ़ते हैं या आपके सामने कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि आप नहीं समझ पाते कि ये वर्ड है क्या, और काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं। जैसे कि कुछ भी वर्ड्स, यानी हम अगर कहीं पे देखते भी हैं या कहीं पे कुछ पढ़ते भी हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है और स्टेटमेंट जो बनते हैं वो क्या चीज़ से बनते हैं, वर्ड से मिल करके ही बनते हैं। तो नॉर्मल सी बात, जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं इंग्लिश में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर न्यूज़पेपर ही अगर आप उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स उसमें होते हैं। बुक्स का अगर कोई लेसन आप उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या आपको मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और जब वो वर्ड्स मिलेंगे तो हम कैसे पहचान कर पाएंगे, ठीक है उसका मीन्स तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये जो वर्ड है वो क्या होगा, वो जो वर्ड है वो क्या होगा। जैसे कुछ भी अगर वर्ड्स दे दिया तो जैसे कि अगर हम आपको बोल दे कि यानी हेल्प क्या होगा, ठीक है, और भी जैसे अगर कुछ वर्ड ले ले, हॉस्पिटल क्या होगा, हॉस्पिटल क्या होगा, रोड क्या होगा, ये सब जो क्या है वर्ड है। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर ही रोड है तो रोड जो है वर्ड है, लेकिन ये वर्ड तो है, लेकिन और भी इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, हेल्प है तो हेल्प को तो पता है कि वर्ड है, लेकिन इसको और भी क्या कर सकते हैं। तो आप जब देखेंगे कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश स्टोरी या ऐसे या न्यूज़पेपर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो आज जो है हम इन्हीं वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताएंगे कि जैसे हेल्प जो है एक वर्ड तो है, लेकिन कौन सा वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, आखिर ये क्या होगा। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताएं तो जैसे हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स को जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया गया है कि क्लासिफाइड इनटू कास्ट, यानी उनको क्या किया गया है कि कास्ट बाय कास्ट करके क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे पहले नंबर अगर लार्ज अगर स्केल पे देखें तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया गया ह्यूमन बींग्स को, तो भाई क्या कर लिया गया कि रिलीजियंस के तौर पे क्या कर दिया गया है, तो क्लासिफाइड कर दिया गया है। जैसे क्या हम लोग हिंदू रिलीजियंस है, फिर मुस्लिम रिलीजियंस है, तो उनको क्या किया गया, ह्यूमन को आइडेंटिफिकेशन के लिए ही रिलीजियंस के बेसिस पे किया गया, ताकि क्या हो कि मानव का पहचान हो सके। अब जैसे अगर आप आ जाएंगे हिंदू रिलीजियंस में, तो इनको में भी क्या हुआ कि ढेर सारे पीपुल्स हो गए, तो ढेर सारे पीपुल्स है तो उनके भी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कर दिया गया, तो इनको भी कास्ट बाय कास्ट, कैटेगरीज बाय कैटेगरीज क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर क्लासिफाइड कर दिया गया। तो अब जो है उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या था कि बहुत सारे वर्ड्स आने लगे, बहुत सारे वर्ड्स आने लगे, तो उनमें जितने भी वर्ड्स थे उनको भी क्या कर दिया गया कि क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है, उनको भी क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। और क्लासिफाइड करके जिस तरह से ह्यूमन बींग्स को क्लासिफाइड करके क्या नाम दे दिया गया, तो भाई ह्यूमन बींग्स को क्लासिफाइड करके रिलीजियंस या कास्ट में क्लासिफाइड किया गया। जैसे मानव जाति है तो उनको धर्म या जाति के आधार पे क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। उसी तरह से जो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड किया गया, और वही क्लासिफाइड करके क्या नाम दे दिया गया, वो जो वर्ड्स का क्लासिफिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहले नंबर हम लोग समझेंगे कि वर्ड्स होता क्या है। ठीक है, तो पहले वर्ड्स के डिफिनेशन को हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो हम आपको बता दें कि वर्ड्स जो होते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर which makes a sense, यानी क्या होता है, जो एक ग्रुप ऑफ लेटर यानी लेटर का वैसा ग्रुप जो कि क्या करे, कुछ सेंस प्रदान करे,
कुछ उससे क्या निकले, सेंस प्रोड्यूस हो। अगर सेंस, अगर लेटर का ग्रुप है, अगर सेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो होगा क्या होगा, वर्ड होगा। जैसे अगर हम आपको बोले यहां पे कि XYZM, क्या ये जो होगा वर्ड होगा? तो आप देखेंगे एक्स जो होता है क्या होता है, लेटर होता है भाई। ए से लेकर के जेड तक में जितने भी है वे अपने आप में क्या है, लेटर है। यानी 26 जो है क्या है, लेटर है। तो आप जब देखेंगे कि भाई एक्स क्या है, अपने आप में लेटर है, वाई क्या है, अपने आप में लेटर है, और जेड क्या है, अपने आप में लेटर है, और एम भी क्या है, अपने आप में लेटर है। और जब इस लेटर को कंबाइन कर दिया गया तो क्या बन गया, वर्ड बना। लेकिन वर्ड तब बनेगा जब उससे क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ सेंस निकलेगा। तो आप जब चेक करेंगे कि XYZM क्या कुछ सेंस निकल पा रहा है, तो नहीं। तो यानी ये जो होगा वर्ड तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात। अगर आप देख ले जैसे हेल्प, तो हेल्प जो है वो एक क्या है, H भी क्या है, तो भाई लेटर है। E भी क्या है, तो लेटर है। L भी क्या है, लेटर है। P भी क्या है, लेटर है। और जब इस सारे लेटर को आपस में कंबाइन किया गया तो एक वर्ड का निर्माण हुआ, जिससे कि सेंस निकलता है। हेल्प मतलब क्या होता है, तो मदद करना। तो वहां से क्या निकला, सेंस निकला। तो ये जो हो गया क्या हो गया, वर्ड हो गया। अब आगे अगर देख लेंगे जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, अब देखेंगे कि इसमें जितने भी हैं क्या है, बहुत सारे क्या मिले हैं, लेटर्स मिले हैं। और लेटर आपस में कंबाइन करके क्या कर दिए, एक वर्ड का निर्माण कर दिए। तो वर्ड हम तब इसको कहेंगे जब इसको देखेंगे कि इससे कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा है। तो हॉस्पिटल यानी अस्पताल, जहाँ पे कि डॉक्टर्स लोग जो है पेशेंट को क्या करते हैं, चेकअप करते हैं, तो उस प्लेस को क्या करते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं। यानी इसका क्या निकल रहा है, सेंस निकल रहा है। तो सेंस निकल रहा है, इसलिए ये भी जो होगा क्या होगा, तो वर्ड होगा। अब जैसे आप देख लेंगे रोड, रोड, तो रोड जो है क्या है भाई, लेटर का ग्रुप है और आपस में कंबाइन कर दिया तो वहां से क्या बन गया, वर्ड बन गया, और इसका सेंस भी निकल रहा है। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे तो इंग्लिश में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है। तो वो जो वर्ड्स है तो उनको क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। जैसे अब हेल्प है, तो आप हेल्प को कौन सा वर्ड कहेंगे, ये क्या होगा भाई, वर्ड तो ए भी है, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है। तो इसको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे कि ये जो है क्या है, ठीक है। तो इसको जो है हम पहचान करने के लिए अभी आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो हम आपको बताया कि वर्ड्स जो है उनको क्या कर लिया गया कि 8 कैटेगरीज में क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। पूरे जितने भी वर्ड्स हैं उनको कितने कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया गया। तो जो 8 कैटेगरीज में जो क्लासिफाइड किया गया उसका क्या नाम दे दिया गया, जो क्लासिफिकेशन नेम जो हो गया उनका क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। उनका जो क्लासिफिकेशन नेम हुआ, जिसके अंतर्गत की क्लासिफाइड करके रखा गया, उसका जो मेन वाला जो पार्ट है उसका क्या नाम हो गया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो अब देखिए, यानी हम आपको बता दें, आपको यहां से डिफिनेशन एक तो तैयार होता है कि इन, ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज all words are classified into 8 categories named as parts of a speech, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज नेम्ड एज पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। यानी जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनको क्या कर दिया गया, 8 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया गया। और वो जो 8 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया गया उसी को नाम क्या दे दिया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जब इनका नाम दे दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सिंपल सी बात कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, यानी ऑल वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। यानी ऑल वर्ड्स को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया, तो 8 कैटेगरीज में। तो 8 कैटेगरीज में किया गया, जिसको कि क्या नाम दे दिया गया,
तो नेम्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसी को क्या नाम दे दिया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दे दिया। तो अब जो है वो 8 कैटेगरीज में जिसको क्लासिफाइड किया गया है वो 8 कैटेगरीज हैं क्या क्या, वो हम आपको बताने वाले हैं। और फिर जो है हम आपको बताएंगे कि उस सेक्शन में जो होंगे किस प्रकार के वर्ड आएंगे। फिर जो मैंने 8 जो कैटेगरीज हम आपको बताए, पूरे 8 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे कि इस सेक्शन में इस टाइप का जो होगा वर्ड्स आएगा, इस सेक्शन में जो है इस टाइप का वर्ड्स आएगा, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो है जो 8 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है हम उसको आपको बताना है कि वो 8 कैटेगरीज है क्या क्या। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, नाउन। सेकंड जो है वो क्या है, प्रोनाउन। थर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। और फोर जो है वो क्या है, वर्ब। फिफ्थ जो है वो क्या है, एडवर्ब। सिक्स्थ जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सेवेंथ जो है वो क्या है, कंजक्शन। और 8 जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी सर जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी स्टोरी या कोई भी एसे या कोई भी अगर न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ते हैं और वहां पे जब आपको अगर वर्ड्स दिखाई देते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं या तो वो नाउन होंगे, या तो वो प्रोनाउन होंगे, या तो वो एडजेक्टिव होंगे, या तो वर्ब होंगे, या तो एडवर्ब होंगे, या तो प्रीपोजिशन होंगे, या तो क्या होंगे, कंजक्शन होंगे, या तो क्या होंगे, इंटरजेक्शन होंगे। यानी इन्हीं 8 में से क्या होगा, कोई एक होगा। चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का जितना भी वर्ड्स होगा वो क्या होंगे, इन्हीं 8 जो है, इन्हीं 8 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरीज का होगा वर्ड। ठीक है, तो अब जो है हम आपको बताएंगे कि नाउन के अंतर्गत जो है वो कौन से किस टाइप्स के जो है वर्ड्स आएंगे। तो एक एक करके हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किसके अंतर्गत। और हम आपको इतना प्रोमिस करते हैं कि जब आपका ये जो सेक्शन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जब आपको कंप्लीट करेंगे तो हम आपको कहते हैं कि जितने भी वर्ड्स के जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होंगे वे आपके क्या होंगे, मुट्ठी में होंगे। आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो वर्ड्स है वो कौन से वर्ड है, यानी नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ये जो प्रॉब्लम्स होंगे आपका क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो अब जो है हम आपका जो फर्स्ट वाले सेक्शन है हम उसको आपको बताने वाले हैं कि ये जो है सेक्शन ये जो है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम स्टार्ट करते हैं जिसका कि क्या नाम है, नाउन। ठीक है, नाउन। अब जो है हम आपको नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन वाले सेक्शन में जो होंगे किस टाइप्स के जो वर्ड्स होंगे इसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जब अगर हम आपको बताएंगे, जैसे आपको एक बात बता दें, अगर यहाँ से आप बहुत पहले से ही जानते होंगे कि नाउन का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि नाउन इज द A noun is the name of person, place, animal और things। ठीक है, ये डिफिनेशन आप पहले से जानते होंगे क्या कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी ये जो है क्या है, पर्सन्स के नेम को, प्लेस के नेम को, एनिमल के नेम को और थिंग्स के नेम को, यही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है एक शॉर्ट डिफिनेशन देने वाले हैं, उसको आप देखेंगे। वो शॉर्ट डिफिनेशन है क्या, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। समझ गए सर, यानी ये जो हो गया क्या, अब ये डिफिनेशन आपको आता ही है पहले से, लेकिन अब जो है किसी को अगर एक्सप्लेनेशन करना होगा तो जैसे अब होता क्या है,
इस सब में जब अगर आप इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं तो वहां पे आ जाता है क्रो। तो आप बोलेंगे सर कि ये जो क्रो आ गया, यहाँ पे तो कहीं पे सर आप बर्ड्स नेम दिए नहीं है, आप तो केवल इतना ही लिखे हैं ना कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नेम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो सर क्रो जो है एक क्या है, वर्ड्स नेम है, तो सर इसको आप कैसे कह देंगे कि नाउन है? यानी आपके माइंड में क्या होगा, सस्पेंस चलते रहेगा। तो इसी को हम सस्पेंस को आउट करने के लिए हम एक डिफिनेशन क्या बना दिए कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड होंगे, माने वर्ल्ड के जितने भी नेमिंग वर्ड होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, तो नाउन होंगे। जैसे क्रो, क्रो क्या है, बर्ड्स नेम है, यानी नेमिंग वर्ड है। तो हाँ सर ये जो है नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है सर। तो जब ये नेमिंग वर्ड हो जाएगा सर तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और जैसे अगर ले ले जैसे चेयर, चेयर, चेयर क्या है, तो एक नेमिंग वर्ड है, तो नेमिंग वर्ड है यानी ये जो होगा क्या होगा, नाउन होगा। नॉर्मल सी बात, अगर कोई पूछेगा नाउन कैसे होगा, चेयर, चेयर जो वर्ड है वो कैसे क्या है, तो आप बोलेंगे कि नाउन होगा। क्यों नाउन होगा, तो उसको नॉर्मल सी बात बताएंगे कि चेयर जो है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी नेमिंग वर्ड है, इसलिए ये जो होगा क्या होगा, नाउन होगा। नॉर्मल सी बात, वर्ल्ड के जितने भी नेमिंग वर्ड होंगे वो क्या होंगे, आपका नाउन होंगे। और भी जैसे अगर हम आपको ले लें जैसे कि रोड, रोड में क्या होता है, सड़क, सड़क क्या है, नेमिंग वर्ड है। आप बोलेंगे सर नेमिंग वर्ड कैसे है, तो भाई रोड्स में भी देखते हैं ना अलग अलग उनका भी नेम होता है, जैसे क्या नेशनल हाईवे रोड, ठीक है। तो वो जो है क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी नेमिंग वर्ड है, यानी ये जो होगा क्या होगा, आपका नाउन होगा। अब जैसे ले ले डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, नेमिंग वर्ड है या नहीं है, तो हाँ सर है नेमिंग वर्ड, यानी ये जो होगा ये भी क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अब जो है सर लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी बातें आते हैं कि अगर जब आप देखेंगे डिक्शनरी वगैरह का यूज आप जब करते हैं तो वहां पे देखते हैं जैसे कि ये क्या होता है, प्ले, तो प्ले को हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन जब आप डिक्शनरी देखेंगे या फोन में आप अपना कोई डिक्शनरी एप्लीकेशन पे जब आप अगर सर्च मारेंगे तो वहां पे दे देता है कि प्ले जो है क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। तो सर उसका जो है ना हम जिक्र आपको कब करेंगे, जब आपको नाउन का डिटेलिंग पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी जो है हम आपको क्या बता रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड। तो ये जो सस्पेंस होगा, हो सकता है कि आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि ये जो है क्या होगा, कैसे प्ले को तो सर तो बताया कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नेमिंग वर्ड है ही नहीं, तो नेमिंग वर्ड नहीं है यानी आप तो बोलेंगे सर ये तो नाउन नहीं होगा, फिर फोन गलत दिखा रहा है। तो नहीं, नेमिंग वर्ड होता है, क्योंकि प्ले का जो होता है ना बहुत सारे सेंस होता है ऐसे। इसके लिए फिर क्या करना होगा, आपको इसके अर्थ को जानना होगा। तो प्ले माने क्या होता है, खेलना भी होता है, प्ले माने क्या होता है, नाटक भी होता है, ठीक है। तो वो जो नाटक होता है वो क्या होता है, किस सेंस में आ जाता है, तो नाउन वाले सेंस में आ जाता है। क्यों, क्योंकि नाटक भी जो होता है, जैसे रंगमंच हो गया ना, नाटक, नाटक उटक रंगमंच जिसको कहते हैं, तो वो भी क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। तो इसलिए जो होगा क्या होगा, वो भी नाउन होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके सेंस पे जाना होगा कि वहां पे सेंस उसका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसको जब हम डिटेलिंग में आएंगे ना सर, जब नाउन को पूरा क्लियर करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वर्ड्स के, वो क्या होते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल दे इंडिया, इंडिया क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब जैसे आप देख लेंगे क्या, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब क्या, राष्ट्रपति, ये क्या है, तो ये भी क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, एक पद का नाम है। राष्ट्रपति क्या होता है, एक पद होता है। तो नॉर्मल सी बात क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है यानी ये जो होगा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो आप जो है इतना को नोट डाउन करेंगे। अब जो सेकेंड वाला सेक्शन है प्रोनाउन, उसको अभी हम डील करेंगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है हम लोग नाउन देखे, अब इसके बाद देखेंगे, अभी हम आपको पढ़ा रहे थे जो सेक्शन चल रहा था वो क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था ना सेक्शन आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इसको जो दूसरा नंबर पे क्या था वो था प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को जो है हम कैसे पहचानेंगे, किस टाइप का वर्ड जो होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या होगा प्रोनाउन। अब आप समझेंगे ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए
word that used in place of noun। ठीक है, यानी अभी हम आपको बताए क्या कि ये प्रोनाउन इज ए वर्ड डेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कह रहा है क्या कि प्रोनाउन जो है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का वर्ड ही होता है जो कि क्या होता है, नाउन के प्लेस पे क्या होता है, यूज किया जाता है। नाउन के प्लेस पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब तो सर सस्पेंस, तो यानी नॉर्मल सी बात आप याद रखेंगे। अब जो है शॉर्ट डिफिनेशन देने से हमको यही बेनिफिट्स है कि आप यहां से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। प्रोनाउन समझने के लिए क्या बोला, वर्ड की जो वर्ड का यूज होता है, प्रोनाउन वैसा वर्ड होता है जो कि नाउन के स्थान पे यूज होता है। तो अभी आप क्या पढ़े कि ऑल नेमिंग वर्ड यही क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो इसके स्थान पे अगर जो वर्ड का यूजेज किया जाएगा, इसके स्थान पे जो वर्ड का यूज किया जाएगा वही क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मेरे बात को समझिएगा, इसके स्थान पे जिस वर्ड का यूज किया जाएगा वही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि सर इसको कैसे समझेंगे, तो आप मेरे बात को समझिए। जैसे कि माय नेम इज मन्नू, यानी यहां पे जो मेरा नाम है वो क्या है, मन्नू है। तो हम जो है अपने आप को इंडिकेट करने के लिए मनु न बोल करके अगर हम यहाँ पे आई बोल दे तो इससे भी क्या पता चल रहा है, जैसे आई, जैसे अगर बोल दे कि आई एम ए बॉय या बोल दे कि मनु इज ए बॉय, इससे क्या पता चल रहा है, मेरे बात को समझिएगा इधर, कि ऐसा लिख दे कि मनु इज ए गुड बॉय। ठीक है, और यही जो है मन्नू के जगह पे हम लिख दे क्या, आई एम ए गुड बॉय। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम इस बात को बोलते हैं कि मन्नू इज ए गुड बॉय, तो इससे क्या पता चला, हम अपने ही बारे में बोले कि मन्नू क्या है, एक अच्छा लड़का है। और यहां पे अगर बोले कि आई एम ए गुड बॉय, यानी मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो ये जो मन्नू के ही स्थान पे क्या आ गया, आई आ गया। यानी नॉर्मल सी बात है, ये नेमिंग वर्ड है, यानी नेमिंग वर्ड है, यानी ये जो हो गया क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के ही स्थान पे क्या आ गया, कोई वर्ड आ गया, तो ये जो हो गया क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब जैसे मान के चलिए कि हम लोग जो है किसी और भी व्यक्ति के बारे में बात कर ले, जैसे सौरभ, और भी व्यक्ति की बात कर ले जैसे सौरभ। अब ये जो है यहां तो अवेलेबल है नहीं, तो सौरभ अवेलेबल है नहीं, तो हम अगर बोल दे कि सौरभ इज ए बैड बॉय, यानी सौरभ जो है वो क्या है, बुरा लड़का है, तो वो तो यहाँ है नहीं। तो अब उसके बारे में ऐसे ना बोल करके अगर बोल दे कि ही इज ए बैड बॉय, ही इज ए बैड बॉय, तो यानी सौरभ के स्थान पे क्या आ गया, ही आ गया। यानी सौरभ ना बोल करके अब ही भी बोल सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे सौरभ कहीं पे खड़ा है, हम बोल दिए सौरभ इज ए बैड बॉय, सौरभ जो है बुरा लड़का है, तो अब क्या कर सकते हैं कि उसके स्थान पे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ही इज ए बैड बॉय। तो वो जो हुआ क्या हुआ, नाउन के स्थान पे ये वर्ड आ गया, तो यानी नाउन के स्थान पे ये जो वर्ड आ गया ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और भी जैसे अगर आप देख ले, जैसे अगर हम दे दे आपको सीता, ठीक है, सीता, तो सीता क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, यानी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन हो गया, यानी नॉर्मल सी बात है कि ये जो जब नाउन हो गए तो नाउन के स्थान पे सीता को हम सी भी बोल सकते हैं। भाई सीता कहीं खड़ी है, हम बोल दिए ना कि सीता इज ए नर्स, सीता एक जो है नर्स है, और फिर हम उसको ऐसे बोल दे कि सी इज ए नर्स, वही खड़ी है, तो उसी को हम इंडिकेट करने के लिए सीता ना बोल करके सी भी बोल सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स आ गए, ये जो वर्ड्स आ गए तो क्या आ गए, ये जो वर्ड्स आ गए यही क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। क्यों, क्योंकि नाउन के स्थान पे ये जो है जगह ले रहे हैं, इनके स्थान पे, नाउन के स्थान पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, जब सर हम आपको नाउन बताएंगे ना
और जब प्रोनाउन बताएंगे यानी जब उनका अलग अलग क्लासेस चलेंगे नाउन का, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि नाउन का यूज कहाँ पे किया जाता है, यूजेज ऑफ नाउन, यूजेज ऑफ प्रोनाउन। तो फिर जो है ना, अभी जब आपको बोलते होंगे कि यूज ऑफ नाउन तो आप सस्पेंस में पढ़ते होंगे, नाउन का यूज, ये सर क्या बोल रहे हैं, तो वो आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। लेकिन पहले जो है हमको यहाँ पे वनली फॉर फोकस किस चीज पे है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, हमको वर्ड को पहचान करना है। जैसे अब ही आ जाएगा तो मेरा माइंड जो है ना वो रन करना चाहिए कि हाँ ही जो है यानी वह जो है, अगर हम बोल रहे हैं अगर वह, तो फील होना चाहिए कि वह जो अगर हम बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं, यानी किसी भी अदर पर्सन के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कोई भी जैसे अदर पर्सन होगा यानी एक क्या होगा, पर्सन, अदर पर्सन जो भी होगा यानी क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा, और नेमिंग वर्ड होगा यानी क्या होगा, नाउन होगा। और जब नाउन के ही स्थान पे जब ही को ला रहे हैं यानी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। समझ गए? तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको क्या होगा, प्रोनाउन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है प्रोनाउन के बाद जो थर्ड वाले सेक्शन है वो क्या है, एडजेक्टिव। वो क्या है, एडजेक्टिव। मेरे बात को समझिएगा, वो क्या है, एडजेक्टिव। तो अब जो होते हैं सर एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव किस प्रकार के, किस टाइप्स के जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अभी हम आपको बताएं कि नाउन जो होते हैं, अगर कोई भी अगर नेमिंग वर्ड आ गया तो वो जो होगा क्या होगा, नाउन होगा। अगर कोई भी नेमिंग वर्ड के स्थान पे अगर कोई अदर वर्ड आ गया तो वो जो होगा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी नेमिंग वर्ड के ही स्थान पे कोई अदर वर्ड आ गया तो वो जो हो गया क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लेकिन अब जो है हम जानेंगे कि एडजेक्टिव यानी किस टाइप के वर्ड जो होंगे, जो कि क्या होंगे, वर्ड्स होंगे। तो आपको एक बात अगर हम बता दें कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड डेट, ठीक है, डेट इज डिस्क्राइब someone or some things। ठीक है सर, यानी नॉर्मल सी बात कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ठीक है, डेट इज यूज्ड, ठीक है, डिस्क्राइब समवन और समथिंग्स। ठीक है, यानी यहां से अगर आप समझेंगे डेट यूज डिस्क्राइब समवन और समथिंग्स, यानी आप मेरे बात को समझिएगा। एडजेक्टिव जो होता है वो भी क्या होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है, जिसका की यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए समवन को या समथिंग को, यानी किसी को या किसी भी चीज को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो जो होगा क्या होगा, वो जो वर्ड होंगे क्या होंगे, आपको अगर बता दे कि वो जो वर्ड होंगे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, यानी ये जो वर्ड होंगे अगर किसी को डिस्क्राइब करेंगे तो वो जो होंगे क्या होंगे, तो आपका एडजेक्टिव होंगे। तो यहां से अगर हम आपके लिए एक शॉर्ट डिफिनेशन बता दे सर, तो बता दे कि ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी मेरे बात को समझिएगा, ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। सर कैसे, आप कैसे बोल दिए, जैसे कि हम यहां पे लिख दिए कि मोहन, ठीक है, इज वेरी फैट। ठीक है, यानी अगर हम आपको बोल दे कि मोहन इज जो है वेरी फैट, ठीक है, चाहे वेरी को आप हटा दीजिए, सस्पेंस आपको हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, आप इतना ही पे रखिए कि मोहन इज फैट, यानी मोहन जो है क्या है, मोटा है। यानी मोहन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसको देखिए कि मोहन को जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो फैट वाला वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं मोहन को, कि हाँ भाई वो कैसा है, तो मोटा है। यानी ये जो फैट होगा वो क्या होगा, ये जो फैट होगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब अगर और आ जाते हैं, जैसे कि अगर बोल दे कि सी इज
इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, इसका मतलब क्या हो गया कि वह तेज लड़की है, यानी वो जो लड़की है कैसी है, तेज लड़की है। यानी उसका जो है क्या किया जा रहा है, डिस्क्राइबिंग किया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है, यानी व्याख्या किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड आएंगे इंटेलिजेंट, वही तो इसका एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई वह तो लड़की है ही, लेकिन किस टाइप की लड़की है, तो भाई वो जो लड़की है ना तेज लड़की है। यानी इसका क्या कर दिया गया, डिस्क्राइबिंग कर दिया गया। यानी ये जो डिस्क्राइबिंग हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब अगर और भी बात ले ले, और भी जैसे अगर बात ले ले क्या कि जैसे व्हाइट है, व्हाइट, व्हाइट का मतलब क्या होता है, उजला। जैसे अगर बोल दे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, व्हाइट है, तो ये जो है क्या व्हाइट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के बारे में बता रहा है कि ब्लैक बोर्ड जो है किस कलर का है, तो व्हाइट कलर का है। ठीक है, तो ये जो हो गया क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो व्हाइट जो होगा क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। और भी जैसे ले ले रेड, ब्लैक, थीन, इसी और भी जो चीजें होंगे। अब अगर किसी के बारे में बोल दे क्या थीन, दुबला है, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं। तो डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं यानी वो जो थीन जो वर्ड होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो हम लोग जो है इसके अंतर्गत जो है देखे क्या कि क्या होता है एडजेक्टिव। ठीक है, और आप एडजेक्टिव को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो आप जो है इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो है हम जो अब बचे वाले जो सेक्शन है, जो बचा हुआ सेक्शन है, उसको जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो है एडजेक्टिव तक, फिर आगे जो आपका जो वर्ब्स बचा, यानी किस टाइप के जो वर्ड्स होंगे वो वर्ब्स होंगे, वो जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।